Hello everyone, this is PS and today I'm going to talk to you how to remain stress free while still working. सबसे पहली चीज़ तो आपको ये करनी है कि आप किसी भी काम में लगे हो तो उसका जो एंड गोल है ना उसको पेडेस्टल पे मत रखना, उसको इतना बड़ा मत बनाना कि आप खुद को खो दो। मतलब अगर आप किसी भी एंड गोल को मान लो कि जैसे आपको कोई टारगेट, आप सेल्स में हो और आपको कोई टारगेट अचीव करना है 40% 60%, एंड यू आर थिंकिंग कि इफ़ आई गेट दिस, I'll get a promotion or I'll be able to be the best employee and all that। अगर ऐसे आप सोचोगे ना तो क्या होगा कि वो एंड गोल आपका बहुत बड़ा हो जाएगा और आप वल्नरेबल हो जाओगे और प्रोन हो जाओगे कि कोई ना कोई आपकी गलती हो ही जाएगी। ऐसा क्या होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम किसी चीज़ को अपने से बहुत बड़ा बना लेते हैं तो सबकॉन्शियसली कहीं ना कहीं हम थोड़ा कॉन्फिडेंस अपना लूज़ करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि अगर ये चीज़ अचीव नहीं हुई तो दैट विल बी द एंड ऑफ द वर्ल्ड। तो जर्नी जो मेन चलती है, उस प्रोसेस को, उस एंड गोल को अचीव करने के लिए जो जर्नी हम कर रहे होते हैं उसमें कहीं ना कहीं बीच में गलती हो जाती है। सो वॉट यू हैव टू डू इज़ you have to stop making your end goal bigger but focus on your daily targets। ओके, आप अपने डेली वर्क को, या जैसे मान लीजिए आपको कोई टारगेट अचीव करना है तो आपकी पर डे की प्लानिंग क्या होनी चाहिए और उस प्लानिंग को कैसे एग्जीक्यूट करना है उस पर ध्यान दीजिए बस। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, टेक ब्रेक्स। 15 से 30 मिनट का ब्रेक लीजिए। उसमें आप कोई भी एक बेवरेज ले सकते हो, जैसे कि कैमोमाइल टी हो गया, ग्रीन टी हो गया, जिंजर टी हो गया। किसी ओपन स्पेस में जाइए और ये 15 से 20 मिनट का ब्रेक दिन में आपको 3 बार लेना है। जब आप वर्क कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, या अगर वर्क नहीं भी कर रहे हो तो अपने लिए ये आपको एनजाइटी से रिलीव करेगा। और उस आधे घंटे में आपको काम के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं सोचना है, क्योंकि आपका मेन मोटिव होना चाहिए कि वर्क, रिसेट एंड देन वर्क अगेन। तो ये रिसेट वाले टाइम पे आपको वर्क के बारे में नहीं सोचना है। कुछ लोग नैप भी लेते, पावर नैप, सो यू कैन डू दैट ऑल्सो इन दिस 20 मिनट्स ब्रेक। थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है, अपने पूरे दिन में थोड़ा टाइम निकालिए, 30 मिनट्स 1 आवर। आपके पास रूफ टॉप है, छत है ना, वहाँ पे जाइए, जस्ट पुट अ मैट एंड लाई अंडर द सन। वो आपकी एनजाइटी को कम करेगा। अगर जाड़े का टाइम है तब ये आपके लिए बहुत यूज़फुल है। और क्योंकि आजकल की हमारी लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है कि हम बहुत इंडोर रहने लगे हैं, उससे क्या होता है कि हमारी बॉडी को विटामिन डी की कमी हो जाती है और उससे कहीं ना कहीं हम एनजाइटी प्रोन हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट थिंग आपको करनी है कि पूरे, मतलब आपको हर अल्टरनेट डे पे या हर दिन कभी ना कभी किसी ना किसी रीज़न से बाहर वॉक पे निकलना है। अगर आपका पेट वगैरह है तो आपके पास तो अच्छा खासा रीज़न है उनको वॉक पे ले जाना, तो आपकी भी एक तरीके से बाहर वॉक हो गई। बट ये चीज़ ज़रूरी इसलिए ताकि आप बाहर की दुनिया से टच में रह सको। इसके बाद लास्ट एंड नॉट द लीस्ट, अगर गर्मी है तो कोल्ड शावर और अगर ठंड है तो वार्म शावर। ये बहुत ज़रूरी है। आपको एक शावर जो होता है ना, वो आपको बिल्कुल एक नई एनर्जी और सारी नेगेटिविटी को दूर कर देता है। इसके सिवा म्यूज़िक थेरेपी, आप एक अपनी फेवरेट गानों की प्लेलिस्ट बनाओ और जहाँ आपको एनजाइटी फील होने लगे या ओवर बर्डन हो जाओ तो आप म्यूज़िक में अपने आप को बिल्कुल से फ्लोट कर लो, भूल जाओ। तो इससे आपकी एनजाइटी लेवल कम हो जाएगी। सो दैट इज़ ऑल आई हैव फॉर यू। सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।